हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपने जो भी कमाई की है उस पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। जैसा कि ऑलरेडी फरवरी एंड चल रहा है और 31 मार्च 2019 के बाद आपने वित्तीय वर्ष 2018-19 दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आपने जो भी इनकम अर्न की, आपने जो भी पैसा कमाया उस पर आपको टैक्स पे करना होता है 31 जुलाई तक। अगर आप एक ऐसे एसएससी हैं जिनको इनकम टैक्स लॉ के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में आप 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को असेसमेंट ईयर 2019-20 भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस होता है यह ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी इनकम टैक्स ट्यूटर सीरीज को रेफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो ऐसे में आपके लिए जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन रहेगी वो कुछ इस तरह रहेगी। अप टू ₹2,50,000 आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम ₹2,50,000 से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम ₹2,50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख रुपए तक है तो ऐसे में आपको ₹2,50,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और ₹2,50,000 से जितनी भी ज़्यादा आपकी इनकम रहेगी उस पर आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम है 4 लाख रुपए तो ऐसे में ₹2,50,000 तक आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है और बैलेंस ₹1,50,000 पर आपको 5% के अकॉर्डिंग 7,500 का इनकम टैक्स पे करना होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और 10 लाख रुपए तक है तो ऐसे में आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा जितनी भी इनकम है उस पर 20% का टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम है 9 लाख रुपए तो ऐसे में आपको ₹2,50,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है जो कि होता है ₹12,500। उसके बाद बैलेंस अमाउंट 4 लाख रुपीज पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा जो कि बनता है ₹80,000। यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स होगा वो रहेगा ₹92,500। 10 लाख रुपए से ज़्यादा जो भी आपकी इनकम रहेगी उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम है 12 लाख रुपीज़ तो ऐसे में आपको ₹2,50,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। ₹2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स पे करना है जो कि बनता है ₹12,500। और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको 20% टैक्स पे करना है जो कि बनता है 1 लाख रुपए। और बैलेंस अमाउंट जो कि आपकी 2 लाख रुपए है उस पर आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा जो कि आपका बनता है ₹60,000। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वह 12,500 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस ₹60,000 जो कि 1,72,500 रुपीज बन जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आपकी एज 60 ईयर्स से कम है। और यहाँ पर यह स्लैब वुमेन्स के लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी भी एज 60 ईयर्स से कम है। जब आप स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% भी पे करना होता है। यहाँ पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है आप उसको 4% से इंक्रीज कर देते हैं। यह एक तरह से टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो 4% है वो बेसिकली जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है उसका 4% आपको पे करना है। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई थी 7,500
उस पर हमें एडिशनल 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। अगर हम 7,500 की टैक्स लायबिलिटी पर 4% कंप्यूट करते हैं तो यह आपका आता है 300 रुपीज। तो इस तरह आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी वह होगी 7,800 रुपीज। उसके अलावा आपको सरचार्ज भी पे करना होता है। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वह 50 लाख रुपीज एक्सीड कर जाती है और अप टू रुपीज 1 करोड़ आपकी टोटल इनकम है, तो ऐसे में आपको सरचार्ज पे करना होता है 10% ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है उस टैक्स लायबिलिटी का 10% और एडिशनली आपको सरचार्ज पे करना होता है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपीज को भी एक्सीड कर जाती है तो ऐसे में आपको 15% का सरचार्ज पे करना होता है। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 51 लाख रुपीज, तो ऐसे में आपकी इनकम 50 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाती है तो आपको 10% का सरचार्ज पे करना होगा। 2,50,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है जो कि 12,500 रुपए बनता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको 10% का इनकम टैक्स पे करना है जो कि 1 लाख रुपीज बनता है। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर 41 लाख रुपीज की आपकी इनकम है जो 10 लाख रुपए से ज्यादा है और उस पर आपको एट द रेट ऑफ 30% 12,30,000 रुपीज का टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर आपका टोटल टैक्स बनता है 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,30,000, आपका टोटल टैक्स बनता है 13,42,500 और इस पर आपको 10% का सरचार्ज पे करना होगा जो कि बनता है 1,34,250 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वह बनकर आती है 14,76,750 रुपीज। इसी तरह अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाती है तो ऐसे में आपको 15% का सरचार्ज पे करना होता है। उसकी भी कैलकुलेशन वैसे ही की जाएगी जो अभी हमने 51 लाख रुपीज के केस में की थी। फ्रेंड्स, इस तरह आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। बात करते हैं टैक्स रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जिनकी भी एज 60 ईयर्स है या फिर 60 ईयर्स से ज़्यादा है और 80 ईयर्स से कम है तो ऐसे में उनके लिए जो स्लैब रेट रहेगी वह कुछ इस तरह रहेगी। इनकम अप टू ₹3 लाख, यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम के लिए। 3 लाख टू 5 लाख आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। 5 लाख टू 10 लाख रुपीज आपको 20% का टैक्स पे करना होगा एंड अबव 10 लाख रुपीज आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली स्लैब रेट कुछ वैसी ही है, बस यहाँ पर जो एडिशनल 50,000 रुपीज तक की इनकम पर टैक्स पे नहीं करना होगा सीनियर सिटीजन्स को। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है। 3 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन्स को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बाकी स्लैब बिल्कुल एज इट इज है जैसे एक इंडिविजुअल के केस में होती है जिनकी एज 60 ईयर्स से कम होती है। यहाँ पर भी 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा, सरचार्ज पे करना होगा अगर टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है और अप टू ₹1 करोड़ है। 10% का सरचार्ज पे करना होगा और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाती है तो आपको 15% का सरचार्ज पे करना होगा। उसके बाद बात आती है टैक्स रेट्स फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स। तो वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है उनको 5 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख रुपीस से लेकर 10 लाख रुपीस तक उनको 20% का टैक्स पे करना है और अबव 10 लाख रुपीस उनको 30% का टैक्स पे करना है। यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पर 5% का जो टैक्स ब्रैकेट है वह खत्म हो जाता है और सीधा 20% का टैक्स ब्रैकेट आ जाता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपीस तक 20% का टैक्स एंड अबव 10 लाख रुपीस 30% का टैक्स पे करना होगा। और सेम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा और अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है तो 10% का सरचार्ज पे करना होगा और अगर इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज पे करना होगा। फ्रेंड्स, इस तरह आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 3 तरह की स्लैब्स दी गई है फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग एज लेस देन 60 ईयर्स, फॉर सीनियर सिटीजन्स हैविंग एज 60 years or more and for super senior citizens having age 80 years or more। के बाद फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए एक रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो जिन भी इंडिविजुअल्स की टोटल इनकम
3,50,000 रुपए तक है उनको एडिशनली 2,500 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तो जिन भी इंडिविजुअल्स की इनकम 3,50,000 रुपए तक है या उससे कम है तो उनको 2,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट यहां पर दिया जाता है। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 3 लाख रुपीज और आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देखते हैं 2,50,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और एडिशनल 50,000 रुपीज पर आपको 5% का टैक्स पे करना है। यहाँ पर टैक्स बनता है 2,500 और रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A 2,500 रुपीज की। इस तरह 3 लाख रुपीज तक की टोटल इनकम पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। टोटल इनकम के लिए आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए गए हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग अपनी इनकम कंप्यूट करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर इन 5 हेड्स के तहत आपको अपनी इनकम कंप्यूट करनी है और उसके बाद आपको लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट्स करते हैं 80C से लेकर 80U सेक्शन के तहत, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है और इस तरह आपकी यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आ जाती है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी के केस में यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज की दी जाती है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, तो ऐसे में आपकी ईयरली सैलरी हो जाती है 6 लाख रुपीज और उसमें से आपको 40,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ कर दी जाती है। दैट मीन्स 5,60,000 रुपीज ही आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। इस टोटल इनकम आने के बाद आप अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे और अगर आपकी टोटल इनकम 3,50,000 रुपीज से कम है तो ऐसे में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ होगी अप टू रुपीज 2,500। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़ रुपीज है तो आपको 10% का सरचार्ज पे करना होगा और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा है तो ऐसे में आपको 15% का सरचार्ज पे करना होगा। हालांकि यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाती है आप यहाँ पर लेस करेंगे। मार्जिनल रिलीफ क्या होती है ये ऑलरेडी हम अपनी इनकम टैक्स ट्यूटर सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो आप हमारी इनकम टैक्स ट्यूटर सीरीज को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाती है जिस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से आप अपने प्रीपेड टैक्सेस, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है किसी के द्वारा या फिर आपने एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट कराया है, वह आप यहाँ पर लेस कर देंगे और लास्ट में आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। और अगर आपका प्रीपेड टैक्सेस ज्यादा है तो ऐसे में आपका रिफंड यहाँ पर जो भी है वह कैलकुलेट हो जाता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग आप इस तरह अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।